नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस खबर को जब मैं आपको अंत तक बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि विदेश नीति किस तरीके से काम करती है और जो वर्ल्ड लीडर हैं अपनी इमेज मेकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊंगा और उसके बाद बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। तो हुआ क्या, आपको पता होगा कि जैसे ही तुर्की ने अब से 2-3 साल पहले S-400 की डील करी थी, फिर उसके बाद पेमेंट करी और उसके बाद पहला जो S-400 का बैच था पिछले साल रिसीव किया था, उसके बाद से ही तुर्की पर कुछ प्रतिबंध लगे थे, लेकिन वो इतने कठोर नहीं थे। लेकिन उसके बाद आते हैं जो बाइडन। जो बाइडन को माना जाता है कि वो दो नेताओं के बहुत ही खिलाफ माने जाते हैं। सबसे पहला तो है व्लादिमीर पुतिन, जो रूसी राष्ट्रपति हैं, और दूसरे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान। इन दोनों के खिलाफ बहुत ही कठोर एक्शन वो अपने कार्यकाल में लेंगे, ये बात निश्चित है। बल्कि तुर्की में तो अर्दोगान अपनी कुर्सी ही ना गवा दे, ऐसा भी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब अर्दोगान ने इससे बचने के लिए एक नई रणनीति चली है। देखिए, जब S-400 की डील हुई थी तो उस समय एक और डील थी जो अमेरिका के साथ तुर्की की हो रही थी, F-35 की डील। अमेरिका ने साफ मना कर दिया था F-35 देने से जब तुर्की ने S-400 खरीद लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से F-35 की डील को रिवाइव करने के लिए तुर्की ने एक नया दांव चला है। दरअसल तुर्की ने एक बहुत ही बड़ी जो अमेरिका की लॉबिंग कंपनी है, जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव माना जाता है अमेरिकी सीनेटर्स में, अमेरिकी सरकार में, उसे बहुत सारे यानी करोड़ों रुपए दिए हैं। और करोड़ों रुपए इस एवज में दिए गए हैं कि जी आपको F-35 के लिए हमारे लिए माहौल बनाना है अमेरिकी सरकार में, अमेरिकी संसद में। और जो ये लॉबिंग का काम होता है ना, ये बहुत सारी अमेरिका में कंपनियां करती हैं, खुलेआम होता है और अमेरिकी सरकार की परमिशन से होता है। सोचिए अगर भारत में ये होने लगे तो भारत में तो विदेशी एजेंट कहा जाएगा उन्हें, लेकिन अमेरिका में सिस्टम थोड़ा अलग है। तो खैर, पैसे दिए गए हैं और वो कंपनी अपना काम भी शुरू कर चुकी है। तो इन पैसे देने से असली मकसद क्या है तुर्की का, अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल F-35 तुर्की की प्रायोरिटी है ही नहीं। उसे भी पता है कि F-35 कितनी कोशिश कर ली जाए उसे नहीं मिलने वाला, अमेरिका उसे अब देगा ही नहीं, क्योंकि अब अमेरिका तुर्की में वो भरोसा रहा ही नहीं। लेकिन F-35 की आड़ में यहां पर करोड़ों रुपए जो सरकार के थे अर्दोगान पे कर रहे हैं ताकि उनकी इमेज मेकिंग हो सके अमेरिकी सरकार में, तुर्की की छवि बेहतर हो सके, जिससे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है वो आने वाले 4 सालों में कठोर फैसले न ले तुर्की के खिलाफ और अर्दोगान की सत्ता भी बची रहे और अर्दोगान पर कोई खास पर्सनल प्रतिबंध ना लगे। और इसका कारण यह है कि जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद अर्दोगान को यह डर सता रहा है कि कहीं उनका हाल जो सद्दाम हुसैन वाला हुआ था वो ना हो जाए, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने भी अपने पड़ोसियों को तंग करना शुरू कर दिया था, अमेरिका तक को आंखें दिखाने लगा था, रूस के साथ क्लोजनेस बढ़ाने लगा था। अमेरिकी सरकार ने क्या किया हाल उसका आप सभी लोग जानते हैं। पहले युद्ध किया, जो मतलब कि इराक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और फिर सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। तुर्की के भी हाल कुछ ऐसे ही है। तुर्की सीरिया में अपनी जो सेना है वो घुसा चुका है। इसके अलावा हम एक और देश की बात करें, लीबिया, जी हाँ, वहां पर भी उसके लड़ाके लड़ रहे हैं, और भारत के अंदर कश्मीर में भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान का जो एग्जाम्पल है वो तो क्लासिक बन ही चुका है आज की तारीख में। तो ऐसे में जो अर्दोगान है वो पर्सनली निशाने पर हैं इस समय यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के और अमेरिका के भी। तो ऐसे में जो अर्दोगान है वो अब अपनी इमेज मेकिंग करने की कोशिशों में है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरी खबर पर, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।